वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के शेयर के बारे में। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही रहेगा? आइए जानते हैं सिप्ला के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट और भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की। सिप्ला भारत की टॉप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में से एक है जो रेस्पिरेटरी, एंटी रेट्रोवायरल और क्रोनिक थेरेपीज मार्केट में लीडर है। इनका जो यूएस जेनेरिक बाजार में सिप्ला के दो तीन जो स्वास्थ्य की बीमारियों से रिलेटेड इनहेलर हैं वो उसका बहुत ही मजबूत कैश फ्लो बनाते हैं। सिप्ला लिमिटेड का जो शेयर है ये है 1474 रुपए के आसपास फ्लोट कर रहा है। ये बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्ट है। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 1,19,000 करोड़ रुपए के आसपास है और करंट प्राइस 1474 रुपए चल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 426 रुपए के आसपास आ रही है। स्टॉक का जो आरओसी और आरओई काफी मॉडरेट है बट इस सेगमेंट में काफी ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपए की है। तो आइए आते हैं हम कंपनी के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं जिससे हमें इसका कुछ ड्रिवन फैक्टर पता चलेगा। कंपनी का हम 2-3 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी ने जो सेल्स है मार्च 2023 में 22,753 करोड़, मार्च 2024 में 25,774 करोड़ और मार्च 2025 में इन्होंने 27,548 करोड़ रुपए की सेल की। और अभी जो मार्च 2026 रिसेंट क्वार्टर आया है उसमें 28,163 करोड़ रुपए की सेल की। तो इनकी सेल एक लीनियर प्रोग्रेशन के साथ बढ़ रही है और पॉजिटिव में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट भी एक काफ़ी अच्छे रेशियो में आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है और इसके फंडामेंटल भी काफ़ी इंटैक्ट हैं। आइए सबसे एक चीज़ हम और देखते हैं जो सबसे ज़रूरी है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप सिप्ला का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्रमोटर हैं उनके पास 29.22% का स्टेक है और जो एफआईआईज हैं उनके पास 20.20% का स्टेक और जो डीआईआईज हैं वो लगभग 34.35% का स्टेक लिए हुए हैं। तो जो ये तीनों बिग शॉट्स हैं वो कंपनी का मोस्टली हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो इससे एक कन्विक्शन बनता है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है, क्योंकि एफआईआईज डीआईआईज जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक को लिए हुए हैं तो इसके स्कोप के लिए इसको लिया हुआ है। वो पूरी रिसर्च करते हैं तब स्टॉक लेते हैं और बहुत ही छोटे लेवल से पकड़ते हैं। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आइए अब हम देखते हैं इसका हम टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी मैं आता हूँ इसके चार्ट पर। देखिए सिप्ला का चार्ट मैंने लगा रखा है, ये इसका वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आपको मैं एक दो चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ कि स्टॉक ने लगभग 2022 के मिड में एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद वो रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया और एक काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल करने के बाद इसने ये एक बैक लिया और उसके बाद वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और वहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक बढ़िया ब्रेकआउट देके काफ़ी बढ़िया मूव दिया जो कि लगभग 1700 रुपये के आसपास था। उसके बाद स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया और एक कंसोलिडेशन में जोन पर रह के उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड। अब स्टॉक ने एक मजबूत सपोर्ट, जो इसका बहुत ही मजबूत सपोर्ट रहा है प्रीवियस, वहाँ से सपोर्ट लिया है और अब आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं स्टॉक के अगर ट्रेडिशनल तरह से टारगेट निकालूं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का जो नियरेस्ट स्विंग दिख रहा है वो 1677 रुपये के आसपास दिख रहा है और जो हमारा स्टॉक है अभी फ्लोट कर रहा है लगभग 1470-80 रुपये के आसपास। तो आपको यहाँ लगभग 200 रुपये का मूव मिल सकता है। इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, इसको मॉनिटर करिए। स्टॉक में एक बढ़िया मूव आ सकता है और अगर स्टॉक ने ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया जो इसका ऑल टाइम हाई है तो देन स्टॉक बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि फिर इसके ऊपर कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर मैं इसको डेली चार्ट में लेके जाऊं तो आपको सेम सिनेरियो देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में स्टॉक एक
चैनल में चल रहा है और एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से बार बार आ रहा है। यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस दे लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया। अभी स्टॉक ने अगर आप देखें जो वन डे चार्ट है उसके अंदर आपको एक और सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका एक छोटे लेवल पर सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये क्योंकि यहाँ पर अब मैं स्टॉक थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। अगर आप इसको देखेंगे वन डे के चार्ट में तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक ने यहाँ 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से मूव करना चालू किया। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है इस स्टॉक के लिए, और स्टॉक ने यहीं से ही एक सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक किया। स्टॉक में भी यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जा सकता है। तो आपको कहीं अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका रिसेंट स्विंग है। आप वन डे के चार्ट में इसको यहाँ 1440 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही आप कोई बाय या सेल करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।